तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव की यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको दिखाया था जहां पर पीएम मोदी ने गंगा आरती से अपने दिन की शुरुआत की। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने गंगा आरती की है, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया। और इसके बाद ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर आपने देखा कि काल भैरव की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना यहां पर की है। और इसके बाद अब वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और यहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और आपको बता रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके अलावा तमाम जो दिग्गज हैं वो आज नामांकन में शामिल रहेंगे। तो बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने गंगा आरती की थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए कि फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया गया। जो तमाम स्थानीय लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत किया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। तो अब तस्वीरें सीधे काशी से यानी वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अच्छा, काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, यानी काशी के कोतवाल की पूजा की, उनसे अनुमति ली कि मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। गंगा पूजन किया, क्योंकि गंगा को जैसे उत्तर प्रदेश के लोग गंगा माँ कहकर पुकारते हैं और माँ मानते हैं, वैसे देश के प्रधानमंत्री भी माँ मानते हैं। उन्होंने कहा भी, इस बात का जिक्र भी किया कि मेरी माँ के निधन के बाद अब गंगा ही मेरी माँ है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें और बीच में जो तस्वीरें हैं वो लाइव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गंगा पूजन जब उन्होंने किया उसकी तस्वीर हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें, जलाभिषेक, पुष्प अर्पण, दुग्धाभिषेक और गंगा आरती। और फिलहाल बीच में जो तस्वीर है वो काल भैरव की है। काशी के कोतवाल, बिना इनकी अनुमति के कोई कार्य आप करते हैं तो पूर्ण नहीं कहा जाता है, ऐसी काशी में मान्यता है और लंबे समय से ये मान्यता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की, पूरे विधि विधान के साथ अनुमति ली, तत्पश्चात अब से थोड़ी देर बाद वो नामांकन करेंगे। फिलहाल आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, किसी बहाने दर्शन कर रहे हैं काल भैरव के। पौराणिक महत्व है, अपनी मान्यता है। और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काल भैरव मंदिर में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं काल भैरव की, वो लाइव तस्वीरें हैं और सेनापति के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये IBC 24 आपको ये लाइव बहुत ही तस्वीरें दिखा रहा है काल भैरव के अंदर की। कोतवाल कहा जाता है। काशी के कोतवाल की पूजा की है देश के कोतवाल भैरव की पूजा अर्चना और उनकी आरती के कार्यक्रम में शामिल। और आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं कि वो काशी में, वाराणसी में एक बार फिर से जीत दर्ज करें, हैट्रिक लगाएं, ऐसी कामना होती है। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। तो के ठीक बाहर की तस्वीरें। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से। ये देखिए, अब से बस कुछ ही देर पहले की तस्वीर है जब काल भैरव की पूजा अर्चना की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विधिवत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और बस अब से थोड़ी देर में ही नामांकन दाखिल करेंगे। यहां पे देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी स्वागत किया। और यहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी दाखिल हुए काल भैरव मंदिर में, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। उन्होंने दोनों हाथ उठा लिए और फिलहाल अब आपको नामांकन की तैयारी चूंकि शुरू हो गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे। काल भैरव की पूजा के पश्चात और ये तस्वीर सामने आ गई है।
अब यहां से काल भैरव का जो मंदिर है, यहां से कलेक्ट्रेट की दूरी चूंकि 5 मिनट की है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मिनट की यहां से दूरी है। जो प्रस्तावक हैं वो पहुंच चुके हैं और बस अब से थोड़ी देर में ही नामांकन करेंगे और नॉमिनेशन सेंटर से आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं अपने सुरक्षा बलों के बीच और यहां से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर 2019 में थी और ठीक 2024 में भी ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ये तीसरी बार आज वो नामांकन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आपने देखा वहां वाराणसी जिलाधिकारी बकायदा लिखा हुआ है, कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहां से वो नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर। और अभी वो इस वक्त, चूंकि उन्हें नामांकन दाखिल करना है, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। और देखिए चारों तरफ यहां पे लोग, चूंकि बहुत भीड़ लग जाती है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अब देखिए कि ये कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, अब ये अंदर जा रहे हैं, वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी परिसर से अब अंदर दाखिल हो गए हैं। उनके प्रस्तावक वहां ऑलरेडी वहां पर उपस्थित है, सब कुछ तैयारी करके सीधी तस्वीरें वो वहां पर मौजूद है। और ये तो अब थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, आप खुद ही जानते हैं, चूंकि पूजा अर्चना के बाद वो तो अब वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं, बल्कि ऑफिस के अंदर जा चुके हैं। अभी ताजा अपडेट, चूंकि IBC 24 सबसे एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बताता है, जानकारी देता है। ये तो काल भैरव की पूजा अर्चना और उसके बाद ये देखिए जो तमाम गणमान्य लोग आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। और नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उनके साथ 4 प्रस्तावक हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, ये देखिए रक्षा मंत्री को देख भी रहे हैं आप, अमित शाह हैं और जगत प्रकाश नड्डा हैं। और उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जाना है। ये देखिए ये तस्वीर बड़ी खास हो जाती है, ये जब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर वो दाखिल हुए हैं और ये वाराणसी में उनका तीसरी बार नामांकन होगा। नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये नॉमिनेशन सेंटर में वो दाखिल हो चुके हैं, जहां पे वाराणसी के कलेक्टर को वो अपना नामांकन पत्र देंगे। बल्कि अभी जो हमारी जानकारी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में ही वो तस्वीरें आएंगी। और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। कल जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तो वाराणसी से ये गूंज सुनाई दे रही थी कि अब की बार 400 पार। पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे दिए गए थे। ये वाराणसी से ही पहली बार इस बात का जिक्र हुआ। उसके बाद ये पूरे देश में ये प्रमुख नारा हो गया। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे, इसी नारे को दोहरा रहे थे। अभी वो नॉमिनेशन सेंटर में नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको हमने वो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई।
पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर आ गए हैं। अब जहां उन्हें नामांकन दाखिल करना है ये तो फिर कलेक्ट्रेट, ये देखिए कलेक्ट्रेट परिसर, ये परिसर कहा जाएगा, ये कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये जगह कलेक्ट्रेट परिसर है। फिर उसके बाद जहां पर यहां पे आ रहे हैं पैसेज में आप देख रहे हैं, ये यानी अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां पर कलेक्टर और दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं। उनको प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावकों के साथ सौंपेंगे कि ये भाई हमारा नामांकन पत्र है, आप इसे लीजिए। तो बाकायदा वो देखकर नामांकन पत्र एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। ये देखिए ये पैसेज के, यानी यहां से वो दाखिल हो गए, अंदर दाखिल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। घटक दलों के जो 2014 में जब पहली मर्तबा यहां नामांकन किया था तो उस बार जो वोट शेयर प्रधानमंत्री का था वो 56% से ऊपर था। ये देखिए 2014 लोकसभा के चुनाव के दौरान जब उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया था अपने प्रस्तावकों के साथ, उस वक्त की तस्वीर है। और ये जो 2019 जब दूसरी बार नामांकन किया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे तीसरी बार नामांकन को सेंटर में क्यों रखा है, तो आज केंद्र में तस्वीर तो यही है, क्योंकि आज की तस्वीर है और अब से थोड़ी देर बाद वो नामांकन की तस्वीर जब देंगे वो कलेक्ट्रेट को सौंपेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। 14 में तो उन्होंने 56% मत पाया था और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का मार्जिन वो बहुत बड़ा हो गया था, 63% मत उन्होंने प्राप्त किया था। अच्छा, 14 में उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे, ये आपको शायद ध्यान होगा। फिलहाल देखिए अब ये उस 14 में पहली बार, फिर उसके बाद 19 में दूसरी बार और अब तीसरी बार वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो जीत का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। पिछली बार तो तकरीबन 4,80,000 वोटों से वो जीत दर्ज किए थे। मैं तकरीबन कह रहा हूं, ये 4,80,000 के आसपास, और 14 में ये 3,71,000 के आसपास वोटिंग परसेंटेज था जब उन्होंने जीत हासिल की थी। यानी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और उन पर विश्वास काशी के लोगों का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कलेक्ट्रेट के अंदर है, नामांकन के प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में कई दिग्गज हस्तियां यहां पर पहुंची हैं, कई मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहां पर नामांकन में। आपने देखा था एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए थे, चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री वो भी यहां पर पहुंचे थे। इस बार तो बीजेपी उनके साथ ही चुनाव लड़ रही है आंध्रा में, वहां हालांकि चुनाव संपन्न हो गया, वो पहुंचे हैं। पवन कल्याण आए हुए हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को तो आपने देखा, उन्होंने स्वागत किया, वो तो रहेंगे ही क्योंकि वो मेजबान है, वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी का तो संसदीय क्षेत्र ही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश के प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे थे और कलेक्ट्रेट दफ्तर में अभी है, वो अपना नामांकन भर रहे हैं। और सवाल यही है कि इस बार काशी की जनता ने ठाना है कि प्रधानमंत्री मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है। कल आप रोड शो में देख रहे थे, इस बात का जिक्र भी हो रहा था, ऐसे नारे भी लग रहे थे। चूंकि जीत का दायरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उनके विपक्ष में वोट पड़ते हैं वो भी तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो पड़ते रहे हैं, इस बार तो विपक्ष एक गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है। यानी तीसरी बार वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चूंकि वो प्रक्रिया
शुरू हो गई, इसीलिए हमें कॉन्टिन्यूअस में बात करना पड़ेगा। वो दाखिल कर रहे हैं अपना नामांकन, अभी वो प्रक्रिया चल रही है। तो 2014 लोकसभा के चुनाव के दौरान जब नामांकन कर रहे थे, उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। अच्छा, उस बार जब वो कैंडिडेट थे तो बड़ा विरोध हुआ था और पार्टी के अंदर खाने ही विरोध हुआ था। तो सीधी तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आपसे कुछ ही देर के बाद अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। 5 तस्वीरें माफ कीजिएगा आपके सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने जलाभिषेक किया, जिसके बाद पुष्प अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दुग्धाभिषेक उन्होंने किया, गंगा आरती की और इसके बाद शुभ मुहूर्त में अब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बेहद खास आज का योग बन रहा है। और इस विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। वाराणसी में तीसरी बार नामांकन दाखिल वो करेंगे। तो नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने तमाम प्रस्तावकों के साथ। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं वाराणसी से। आपको बता दें कि 7वें और अंतिम चरण में यहाँ चुनाव होने हैं वाराणसी में और आज नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वक्त एक बार फिर से रुक करते हैं वाराणसी का। ये कलेक्ट्रेट में उस परिसर के अंदर की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज अपना नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम प्रस्तावक जो हैं वो मौजूद हैं। और अब किसी भी क्षण वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी कलेक्ट्रेट के अंदर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में अपना नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल करेंगे। इसके पहले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाया जहां पर उन्होंने गंगा पूजन किया। तो नामांकन दाखिल इस वक्त अपडेट आपको बता दें, नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि वाराणसी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो देखिए, नामांकन के वक्त किस तरह से ये शपथ ली जाती है ये भी हमने आपको आज दिखाया। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए हस्ताक्षर किए हैं अपने नामांकन पत्र में, यानी कि उन्होंने ये शपथ ली है
कि जो भी जानकारी उनके द्वारा पेश की जा रही है वो सभी सत्य है और इस पर दस्तखत करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही वाराणसी में रोड शो किया, जिसके बाद आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। और ये तस्वीरें अब परिसर से बाहर निकलती हुई ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और उनके साथ उनके 4 प्रस्तावक भी नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इसके साथ ही आप तस्वीरें कुछ देर पहले की यहां पर देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की तस्वीर। वाराणसी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक IBC 24 में पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। 1 जून यानी कि देश भर में अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में वाराणसी में चुनाव होने हैं। और इसके साथ ही इसके पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की तो बिल्कुल आश्वस्त वो नजर आए और उन्होंने कहा कि 400 पार तो बिल्कुल होना ही होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और 2014 और 2019 से इसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की और देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं। और एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र में आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है। 1 जून को 7वें चरण में देश भर में अंतिम चरण के चुनाव होने हैं, जिसमें से वाराणसी सीट भी है। 1 जून को वाराणसी में वोट डाले जाएंगे और आज अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। अंतिम चरण में होने वाले 1 जून की वोटिंग के लिए, 1 जून के मतदान के लिए और अंतिम चरण के चुनाव के लिए 7 मई से 14 मई के बीच नामांकन दाखिल करना था। आज अंतिम दिन है और आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जब नामांकन कार्यालय में अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, साइन किया। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, 2014, 2019 और बीच की तस्वीर 2024 की। पहली तस्वीर 2014 लोकसभा चुनाव की, जब पहली बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और उस वक्त उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। ये तब की आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद दूसरी बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने यहां से लड़ा, उस वक्त की भी तस्वीर आप सभी के सामने है। आपके राइट साइड में ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। वहीं बीच की जो तस्वीर है ये 2024 की, यानी कि आज की तस्वीर है। तीसरी बार वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तो 3 तस्वीरें 2014, 2019 और 2024 की। 2014 और 2019 में वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत यहां से हासिल की। और वोटिंग परसेंट की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2014 और 2019 में वोटिंग परसेंट काफ़ी बढ़ा था। और अगर इसी तरह का समीकरण देखें तो समीकरण में ये भी लगता है कि जो इजाफा 2014 से 19 में हुआ, वही इजाफा, उसी की उम्मीद जो है वो बीजेपी इस बार भी कर रही है। 3 तस्वीरें आप सभी के सामने। तीसरी बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होनी है। इसके पहले 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी संसदीय सीट से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया था। उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके साथ ही 2019 में जब दूसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उस वक्त की भी ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के सामने। तो 3 तस्वीरों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2014, 2019 और 2024। और ख़ास बात है ये है कि तीसरी बार इस सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बड़ी जीत हासिल करके वाराणसी से ही सांसद चुनाव लड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और ऐसे में बेहद खास हो जाती है उनके लिए सीट भी। और कल भी जब वो रोड शो कर रहे थे, उस वक्त भी उनका यही कहना था कि मैं वाराणसी का ही बेटा हूं और मां गंगा ने मुझे अपना लिया है अब। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो शब्द हैं, ये बताते हैं कि बड़े भावनात्मक लगाव जो हैं अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देखिए कि देश भर में भाजपा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो जाता है, वाराणसी वो संसदीय क्षेत्र जहां से देश के तो प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन उनका अपना संसदीय क्षेत्र। ऐसे में वाराणसी के जो लोग हैं उनसे भी जब खास बातचीत की गई तो उनका भी एक भावनात्मक लगाव जो है वो नजर आया। और यही लगाव जो है वो कल रोड शो में नजर आ रहा था। एक वृहद रोड शो कल 5-5.5 घंटे का लगभग हुआ है और उस रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था वो भी अपने आप में बताता है कि बेहद खास ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कल रोड शो करने के बाद, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने के बाद, आज शुभ मुहूर्त में
यहाँ नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया है। आपको बता दें कि आज गंगा अष्टमी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना। हालांकि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी है, क्योंकि 7 मई से 14 मई की तिथि यहां पर थी नामांकन दाखिल करने की, जो 1 जून को वोटिंग होनी है 7वें और अंतिम चरण के पूरे देश में। उसके लिए आज अंतिम दिन था और आज नामांकन इस वक्त दाखिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक 2014 की, जब पहली बार वाराणसी सीट से नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया। वो पहली बार उन्होंने 2014 में ही यहां से नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद 2019 में एक बार फिर से उन्होंने इसी सीट का चुनाव किया और फिर एक बार यहां से चुनाव लड़के एक बड़े वोटिंग परसेंट के साथ में उन्होंने जीत हासिल की, एक बड़ी जीत हासिल की और दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। और इस बार हैट्रिक की चाह के साथ, हैट्रिक की उम्मीद के साथ तीसरी बार 2024 यानी आज के दिन में नामांकन उन्होंने दाखिल इस वक्त कर लिया है। जो बड़ा अपडेट है वो ये है, ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की है, जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीले रंग की कोटी यहां पर बकायदा पहनी हुई है, ये तस्वीर आज की है 2024 की, अब से कुछ देर पहले की, जब नामांकन दाखिल उन्होंने किया है, हस्ताक्षर किए और आज अंतिम दिन अपना नामांकन पेश किया।